हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में नौकरी और जीडीपी के बारे में। भारत में नौकरी विहीन जीडीपी वृद्धि, विकास के दावे और नौकरियों की कमी। भारत की जीडीपी वृद्धि और बेरोजगारी की स्थिति। हाल ही में भारत की बेरोजगारी दर 7.7% से बढ़कर 9.2% हो गई है और 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो लिया है। 2022 से 2023 में भारत की जीडीपी 8% तक बढ़ी थी और आईएमएफ के अनुसार 2023 से 2024 में 6.7% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि इस वृद्धि के बावजूद नौकरियों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो नौकरी विहीन जीडीपी वृद्धि की स्थिति को दर्शाती है। युवाओं और शिक्षितों में बेरोजगारी की स्थिति। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद युवाओं में बेरोजगारी दर 40% तक पहुंच गई है। शिक्षित युवाओं में यह दर 15% से 40% तक है, जो विकास दर के साथ असंतुलन को दर्शाती है। आईआईटी ग्रेजुएट्स भी रोजगार पाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गुजरात में हजारों युवाओं की भीड़ ने इस स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है, जहां युवा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जीडीपी वृद्धि के स्रोत और लेबर इंटेंसिव सेक्टरों की स्थिति। भारत की जीडीपी वृद्धि अधिकतर गैर लेबर इंटेंसिव सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर्स और सोशल पैनल्स से आ रही है। इन सेक्टरों में वृद्धि के बावजूद बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। इसके विपरीत लेबर इंटेंसिव सेक्टरों जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन इन सेक्टरों की स्थिति कमज़ोर है। 2023 में टेक्सटाइल्स उत्पादन में 5% की कमी और निर्यात में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल सेक्टरों में भी रोजगार की कमी देखी जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जटिलताएं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जटिल नियम छोटे मैन्युफैक्चरर्स को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनकी वृद्धि बाधित हो रही है। आईटीसी के नियमों की जटिलता और अनुपालन लागत छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा बोझ बन गए हैं, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में इस पर सरकार ने कुछ सुधारात्मक उपाय किए हैं, लेकिन उनके प्रभाव सीमित रहे हैं। विदेशी निवेश की स्थिति। विदेशी निवेश की स्थिति भी चिंताजनक है। 2016 में एफडीआई जीडीपी के 1.7% के बराबर थी, लेकिन 2024 में यह घटकर 0.5% रह गई है। चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में भारत की स्थिति कमज़ोर है और कई कंपनियां वियतनाम और बांग्लादेश में निवेश कर रही हैं। विदेशी निवेश के घटने से नई नौकरियों का सृजन प्रभावित हुआ है, जो आर्थिक विकास में बाधा डाल रहा है। इसके अलावा कई कंपनियों ने अपने निवेश को कम कर दिया है या भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। एआई और ऑटोमेशन का प्रभाव। एआई और ऑटोमेशन की वजह से वाइट कॉलर जॉब्स प्रभावित हो रही हैं। 2024 तक लगभग 60% कंपनियों ने स्वचालन को अपनाया है, जिससे नई नौकरियों की सृजन की संभावना कम हो गई है। इसके समाधान के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सरल रेगुलेटरी कंप्लायंस की दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। एआई के प्रभाव को कम करने के लिए उद्योगों और नीति निर्माताओं को नए कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दिशा में कार्य करना होगा। शिक्षा प्रणाली और सरकारी रिफॉर्म्स। शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक और स्किल आधारित बनाना होगा। सरकार को बड़े रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सके, बिजनेस के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। पेशेवर प्रशिक्षण और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उद्योग शिक्षा सहयोग बढ़ाना होगा ताकि स्नातकों को उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके। आंकड़ों के साथ विश्लेषण। जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.7% के आसपास रही है। बेरोजगारी दर 7.7% से बढ़कर 9.2% हो गई है। श्रम बल भागीदारी 49.8%। तकनीकी प्रगति के प्रभाव 16% कंपनियों ने स्वचालन को अपनाया है।
कुल पूंजी निवेश 1.8 ट्रिलियन USD था। नौकरी के अवसर 5.3 मिलियन नई नौकरियां सृजित हुईं। आर्थिक असमानता गिनी कोएफिशिएंट 0.37 तक पहुंच गया। निष्कर्ष, भारत में नौकरी विहीन GDP वृद्धि की समस्या का समाधान शिक्षा प्रणाली में सुधार, बेहतर रेगुलेटरी कंप्लायंस और अधिक रोजगार सृजन के प्रयासों से किया जा सकता है। केवल GDP की वृद्धि ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। सरकार और उद्योगों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि रोजगार और आर्थिक में वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। सरकार को रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को एक साथ लेकर चलने के लिए नीतियों को प्रभावित रूप से लागू करने की आवश्यकता है।